जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जहाँ प्रेम है ना, ये बात सत्य है, जहाँ प्रेम है, परिवार के सदस्यों में आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना है ना, वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती है। वहाँ से लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं ऐसे परिवार में सदैव निवास करती हूँ जहाँ आपस में प्रेम है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है। वहाँ कष्ट भी आते हैं ना तो स्वतः चले जाते। एक बार एक सेठ जी थे और काफी समय से वो व्यापार करते थे, तो धन वैभव भरपूर था। धन वैभव की उसके पास कोई कमी नहीं थी। एक बार वह रात्रि में सो रहा था तो माता लक्ष्मी जी ने उसको दर्शन दिया और कहा कि पुत्र, मैं अब तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ, मेरे जाने का समय हो गया। पुत्र, मैं तुम्हारे पास बहुत समय से थी, जाने का समय हो गया, पर तुम्हारा व्यवहार बहुत सुंदर है, फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि जो भी तुम चाहो मुझसे वर मांगो। मैं लक्ष्मी माता हूँ, जो भी चाहो मुझसे तुम आज वर मांग सकते हो। तब व्यापारी ने सोचा क्या मांगू। उसने कहा, माँ, मैं आपको कल बताता हूँ कि मुझे मांगना क्या है। आप कल मुझे रात्रि में फिर से दर्शन देना, मैं कल आपको अवश्य बताऊंगा कि आप मुझे जा तो रही हैं, पर जाते समय क्या देकर जाएं। कल का दिन व्यतीत हुआ। रात्रि में जब व्यापारी सोने लगा तो दिन में उसने अपने घर में एक योजना बनाई थी। योजना में समस्त परिवार के जो सदस्य थे उनको सम्मिलित किया और सबसे पूछा, अपने स्वप्न की समस्त बात परिवार के सदस्यों को बताई कि लक्ष्मी माँ अब जा रही हैं, लक्ष्मी जी घर से जा रही हैं। अब लक्ष्मी जी ने कहा है कि आपको कुछ वरदान चाहिए तो मुझे बताओ, मैं वो देकर जाऊंगी। बहुत समय से मैं तुम्हारे घर में थी, मुझे क्या मांगना चाहिए। अब बड़े बेटे से पूछा। बड़े बेटे ने क्या कहा, पिताजी आप हीरे जवाहरात मांग लीजिए, और जब हीरे जवाहरात रहेंगे तो हम एक एक को देकर घर का खर्च सब चलता रहेगा, अच्छा रहेगा। पिताजी आप हीरे मांग लीजिए। जो बड़े लड़के की जो बहू थी उन्होंने कहा, पिताजी आप स्वर्ण मांग लीजिए कि आपका महल सोने का हो जाए, आप इतना कीजिए। अब छोटे बेटे से पूछा, उसने भी सांसारिक वैभव की समस्त बातें बताई। अन्य सदस्यों से पूछा, सबने सांसारिक वैभव बताया। पिताजी अमुक वस्तु मांग लीजिए, पिताजी इतना धन मांग लीजिए, पिताजी ऐसा हो जाए, पिताजी ऐसा हो जाए। अब जो सबसे छोटी बहू थी घर में, वह धार्मिक विचारों की थी, कुछ शास्त्रों का ज्ञान भी उसे था। उसने कहा, पिताजी मैं आपको एक बात बताती। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा बताइए। कि पिताजी आप ये वस्तुएं कुछ माँ से मत मांगना, आप केवल एक बात माँ से कहना। हाँ बेटा बोल, क्या मुझे माँ से कहना चाहिए। पिताजी आप कहना कि माँ आप जा तो रही हैं, ठीक है, हम आपको रोकेंगे नहीं, परंतु माँ बस इतना करना कि बरसों का हम सबका ये प्रेम है ना, सब मिलजुल कर हम रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, सहयोग की भावना है, आपस में प्रेम है, पिताजी हमेशा बना रहे। बस पिताजी आप इतना मांगना। कल को कष्ट आए, विपत्ति आए, हम में आपस में झगड़ा हो, हम अलग जाए, नहीं पिताजी, बस प्रेम होना चाहिए। कष्ट भी आएगा तो हम सब मिलकर सहन करेंगे, वो चला जाएगा। पिताजी आप प्रेम को मांगना, हम सब में एक दूसरे के प्रति सद्भावना और प्रेम रहे। अब पिताजी की बात कुछ समझ में आई और लक्ष्मी जी से यही मांगा
माँ, मैं बस एक विनती आपसे करता हूँ कि आप जा तो रही हैं, परंतु ये वरदान मुझे देकर जाइए कि मेरे परिवार में प्रेम बना रहे। ये बरसों से चला आ रहा है, प्रेम ऐसे ही बना रहे, सद्भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहे, कभी कलेश हम में न हो, सुख शांति का वातावरण रहे। अम्मा ने कहा व्यापारी से, बेटा तूने न चाहते हुए भी मुझे ही मांग लिया, न चाहते हुए तूने मुझे ही तो मांगा है। मैं तो जा रही थी पर तूने मांगा ही ऐसा है कि अब मैं तुझे छोड़कर कहीं जाऊंगी ही नहीं। अब मैं इसी घर में निवास करूंगी और माता लक्ष्मी सदा के लिए वहां निवास करूंगी। तो कहने का भाव क्या है, जहां आपस में प्रेम है, सद्भावना है, वहां लक्ष्मी जी स्वतः निवास करती हैं। जहां अतिथि का सत्कार है, सत्कर्म जहां होते हैं, जहां धार्मिक क्रियाएं होती हैं, वहीं तो प्रेम मिलेगा। जहां स्वार्थ नहीं है वहीं तो प्रेम मिलेगा। जहां अच्छे संस्कार हैं वहीं तो प्रेम मिलेगा। और इन्हीं को तो धार्मिकता कहा गया। धार्मिकता गृहस्थ जीवन में क्या कहा गया है, अतिथि का सत्कार हो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना हो, शुभ कर्म हम करें, यही तो गृहस्थ नियम है। कोई और नियम गृहस्थी के नहीं है। यदि गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति इन नियमों को भी अपनाता है तो धन वैभव की जीवन में कमी नहीं रहती और इस व्यवहार को भी सुंदर बनाते हुए परमार्थ पथ पर चलते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।